नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चाय पे चर्चा है भाई। गुड मॉर्निंग करते हैं सबको। 8 बजने में फ़िलहाल 2 मिनट है एंड ठीक ठाक मार्केट तेज़ है सुबह सुबह आज। और जब हमारी कल छुट्टी थी उससे पिछले दिन डाउ जोन्स में ठीक ठाक गिरावट हुई थी एंड नैस्डैक में भी ठीक ठाक गिरावट हुई थी। तो उसके मद्देनज़र अपना गिफ्ट निफ्टी जो है नीचे भी सरका था, बट अब वो फिर से ऊपर आ गया है। तो ओपनिंग कहाँ होगी ये तो कहना मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भैया आप नहीं कह सकते। हाँ, जो सिंगापुर में SGX निफ्टी चलता था वहाँ से ज़रूर हमें अंदाज़ा लग जाता था एंड निफ्टी फ्यूचर जो US मार्केट के ओपनिंग के टाइम पे निकलता था वहाँ पे ज़रूर पता लग जाता था। बट यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब तक जितना मैंने देखा है बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे देखना है मार्केट को? देखिए, इंडेक्स स्पेशली निफ्टी अगर वो 650 के नीचे है, ठीक है, तो तेज़ी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं तेज़ी करनी। ठीक है, 650 के अगर नीचे है कोई तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 600 के नीचे रहता है, क्या बोला मैंने, 600 के नीचे रहता है, 22,600, बी ऑन सेल साइड भाई। सेल प्रेफर करना है। फिर 600 के ऊपर कुछ मत, तो मतलब कुल मिला के नो ट्रेडिंग जोन 22,600 से लेकर 22,650 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। 650 के ऊपर निकलेगा या उसके ऊपर ही रहता है, बाय करना है कि नहीं करना है वो भाई लाइव मार्केट में ही डिसीजन लिया जाएगा। मार्केट को देख के कि फोर्स कितनी है उसके अंदर, है ना, मोमेंटम है कि नहीं है। अदरवाइज अवॉइड, नो ट्रेड। ठीक है, कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में भी हाँ लाइव मार्केट में ही देखा जाएगा। हाँ, 49,000 अगर वो 200-300 को होल्ड करता है आज के दिन, तो एक शायद आफ्टरनून के बाद हम देखेंगे बाई साइड का ट्रेड है कि नहीं। आफ्टरनून के बाद पहले देखते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में जो इंडेक्स है वो लेवल्स को होल्ड करता है कि नहीं। और अगर तेज़ी नज़र आती है तो मैं टेलीग्राम पे टकाक करके आपको ट्रेड बता दूंगा। होता है ना कई बार कि ना ज़्यादा गैप डाउन खुले और ऊपर खुल जाए और चले अपना अच्छी चाल, तो पकड़ लेंगे हम। ठीक है, वो मैं देख लेंगे। हाँ, तेज़ी में मुझे स्टॉक्स बहुत ठीक ठाक लगते हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे लाइव मार्केट में ही। मुझे कोल इंडिया अच्छा लगता है, ठीक है, पावर ग्रिड अच्छा लगता है, ये 2 स्टॉक मुझे ठीक लगते हैं। देन NTPC, NMDC, NLC ये थोड़े से साइडवेज रह सकते हैं, बट इनके अंदर जो फॉर्मेशन है वो अच्छी बनी हुई है ना। तो किसी भी NLC, NMDC, NTPC ये अपने लास्ट 3 डेज़ के अगर हाई के ऊपर ट्रेड करते हैं, नोट कर लीजिए, लास्ट 3-4 डेज़, 4 दिन ले लीजिए, लास्ट 4 डेज़ के इनका हाई नोट कर लीजिए। ये तीनों जो मैंने स्टॉक बोले उसके ऊपर अगर ट्रेड करते हैं भाई, बाय का मौका मत छोड़िएगा। ठीक है, बाय का मौका मत छोड़िएगा। ये है कुल मिला के चीज़ें। ONGC ठीक है, अगर वो 286 के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक लगता है वो स्टॉक अगर वो 286 के ऊपर ट्रेड करता है। फार्मा में थोड़ा सा सचेत रहिएगा। ठीक है, अच्छी खासी रैली हो चुकी है, किसी की अगर बाइंग पोजीशन है तो मैं ये कहूँगा कि भाई अच्छे से एसएल ट्रेल करके चले। हाँ, बजाज ऑटो अच्छा लगता है, बजाज ऑटो। ठीक है, बजाज ऑटो में एक क्लोजिंग चाहिए हमको 9,000 के अबव, वहाँ से मुझे उसमें 4-5% की तेज़ी दिखती है। जिस दिन वो 9,000 के ऊपर क्लोज कर देगा बजाज ऑटो, 4 से 5% की मुझे मिनिमम तेज़ी दिखती है। तो इसका मतलब 9,400 9,500 के लगभग वो जाएगा, तो उस पर फोकस रखिएगा। ठीक है, और कौन से स्टॉक, ऑयल इंडिया भी ठीक ठाक है। ठीक है, जैसे ही 630-632 को क्रॉस करे फर्दर तेज़ी करेगा, वो नीचे से भी तेज़ी करता हुआ आ रहा है और ऊपर की तरफ तेज़ी करेगा। तो ये कुछ हैं चीज़ें। इंडेक्स ज़रूरी नहीं है दोस्तों इंडेक्स ट्रेड किया जाए। एक्चुअली इंडेक्स देखा जाए, जो वेव्स को ट्रेड करते हैं उनके लिए पिछले 4 महीने में बड़ा ट्रेड नहीं हुआ है। आप अगर तेज़ी कर रहे हैं, पिछले 4 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अगर आप तेज़ी कर रहे हैं तो आप 2 से 3 दिन से ज़्यादा की तेज़ी नहीं कर सकते। मंदी कर रहे हैं तो आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा की मंदी नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ऊपर का आप लेके चल ही नहीं सकते। तो वेव पैटर्न में बिल्कुल कंसोलिडेशन पे है इंडेक्स। ठीक है,
तो ये चीज़ है जिसको आपको देखना है। जब तक जो पैटर्न बना हुआ है चार्ट पे उसमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि एक कोई रैली हमको दिखने वाली है, या वह नीचे की तरफ हो या वो ऊपर की तरफ हो। ठीक है, तो उसका शाम को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे नए लेवल क्या निकल के आ रही हैं, चीज़ें ऊपर की तरफ निकली हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज शाम को। फ़िलहाल मैं पोस्ट करता हूँ। बड़ी चीज़ ये रहेगी कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है वो देखने वाला रहेगा, खुलता कहाँ पर है। ठीक है, बैंक निफ्टी कहाँ खुलता है, निफ्टी कहाँ खुलता है, वो चीज़ देखने वाली रहेगी, और उसके बाद ही हम ट्रेड करने की सोचेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।